आरोही कबीर के सीने में खुद को छुपाए रो रही थी। कबीर कहता है, आरोही, बुखार तुम्हारा उतरा नहीं है, अभी भी तुम्हारा बदन तप रहा है। चलो पहले खाना खा लो। फिर कबीर ने प्लेट उठाई और चम्मच में लेकर आरोही के सामने कर दिया। कबीर, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है खाने का। ऊपर से ये खिचड़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी है। आरोही, चुपचाप खाओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा तो कबीर, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुछ भी समझो अब इसे तुम। फिर आरोही ने मुंह खोल दिया। ये देख कबीर ने हल्के से मुस्कुरा दिया। आरोही कहती है, तुम मुस्कुराते भी हो? वैसे अच्छे लगते हो मुस्कुराते हुए। कबीर कुछ नहीं बोलता, बस आरोही को खाना खिलाता है। खाने के बाद कबीर आरोही को दवा देता है और फिर कहता है, अब आराम करो। आरोही कहती है, कबीर, आज तुम यहीं सो जाओ ना, मैं तुमसे दूर ही रहूँगी, पास नहीं आऊँगी तुम्हारे। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। कबीर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। आरोही की आंखें नम हो जाती हैं। फिर कबीर कमरे में आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, रोने के अलावा कुछ और भी आता है तुम्हें? वैसे आरोही, बोलना भी खूब आता है तुम्हें। चलो अब लेट जाओ आरोही। फिर कबीर ठंडे पानी की पट्टी आरोही के सिर पर रखता है। आरोही कहती है, ठीक हूँ मैं कबीर। आरोही, थोड़ी देर चुप रहोगी या फिर तुम जी भर के बोलो, मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर आरोही चुप हो जाती है और कबीर पट्टी करने लगता है और आरोही फिर कुछ देर के बाद सो जाती है। और कबीर कुछ देर बाद आरोही के माथे को छूकर देखता है तो बुखार हल्का हो चुका था। आरोही जब सो जाती है तो कबीर भी आरोही के पास जाकर लेट जाता है और आरोही कबीर के पास आकर उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। कबीर को अपने सीने पर गीला सा महसूस हुआ तो कबीर ने हाथों से आरोही की आंखों के पास छुआ तो आरोही रो रही थी। कबीर कहता है, पास ही तो हूँ तुम्हारे आरोही, फिर क्यों रो रही हो तुम? सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आरोही को अपने और करीब लाकर कबीर आरोही के बालों को अपनी उंगलियों से प्यार से फेरता है। फिर देर रात कबीर भी सो जाता है। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुलती है, आरोही उसके सीने पर सिर रख अभी भी सो रही थी। कबीर आरोही को खुद से अलग करता है। फिर कबीर आरोही को देखता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कबीर आरोही का माथा छूकर देखता है। बुखार अब उतर चुका था। आरोही के गालों पर आंसू के निशान थे जो अब सूख चुके थे। आरोही की भी आंख खुलती है। कबीर को सामने देख वो धीरे से मुस्कुराती है और फिर उठकर बैठ जाती है। कबीर कहता है, आरोही, लेटी ही रहो, आराम करो। कबीर, पहले से अब मुझे ठीक लग रहा है और फिर तुम साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे नहीं कबीर, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम यहीं बैठो मेरे पास। आरोही, कुछ खा लो, दवा भी तो खानी है। फिर से खिचड़ी मुझे नहीं खानी है कबीर। ठीक है, मैं सूप बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। आरोही जैसे ही बिस्तर से उठती है तो लड़खड़ाती है तो बेड पर दोबारा से वो बैठ जाती है। कबीर घबराते हुए आरोही के पास आकर उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना आरोही? हाँ कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी ठीक नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ कबीर? बाथरूम में। तुम फ्रेश हो जाओ। कबीर, मैं चली जाऊंगी। कबीर आरोही के बाजू को पकड़कर बाथरूम की तरफ उसे लाता है। आरोही, दरवाज़ा खुला रखना, मैं यहीं हूँ। कबीर, पागल हो, जाओ तुम अब यहाँ से। आरोही, बिना कपड़े के तुम्हें देख चुका हूँ मैं, फिर भी तुम शर्मा रही हो मुझसे। हद है कबीर, जाओ तुम। नहीं आरोही, मैं यहीं हूँ। तुम्हें अभी इस हाल में तो अकेला मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे सामने ही अभी रहना है। फिर आरोही शावर लेकर बाहर आती है और कपड़े पहनती है। कबीर वहीं था। आरोही कहती है, घूरना बंद करो, उधर कर लो मुंह, तो कुछ हो जाएगा। आरोही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बोलना बंद नहीं करती हो। चलो बैठो यहाँ। फिर आरोही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगती है। कबीर अपने दोनों हाथ बांधे आरोही को प्यार से देख रहा था। आरोही के लहराते लंबे बाल, चेहरे पर मासूमियत कबीर को आरोही की तरफ और भी खींच रही थी। आरोही कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो कबीर? दिल में जो भी है बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? पर कबीर चुप ही रहता है। थोड़ी देर बाद कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ लाता है और कहता है, तुम यहीं बैठो, आराम करो, मैं भी आता हूँ। बिस्तर से बिल्कुल भी मत उठना, कहकर कबीर चला गया। और कुछ देर बाद कबीर नाश्ता लेकर कमरे में आ जाता है। नाश्ता करने के बाद कबीर कहता है, आरोही, तुम आराम करो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊँगा। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ कमरे से बाहर मत निकलना। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया और कबीर चला गया। आरोही कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर रोहित खड़ा हुआ था। आरोही को देख रोहित कहता है, भाभी,
अब कैसी तबीयत है आपकी? आरोही ने कहा, ठीक हूँ मैं अब। अच्छा रोहित, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं भाभी, पूछिए आप। कबीर, शुरू से ही ऐसा ही है, मतलब रोहित की मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कबीर क्या करना चाहता है और क्या नहीं। भाभी, कबीर भाई ऐसे ही हैं, वो शुरू से ही कम बोलते हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है ये तो नहीं जानता मैं। पर हाँ भाभी, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आई हैं थोड़ा बहुत तो बोलना सीख ही गए हैं कबीर भाई। फिर आरोही कमरे में आकर सो जाती है। कबीर कुछ घंटों में आता है और आरोही के लिए सूप बनाकर कमरे में आता है तो आरोही सो रही थी। आरोही उठो, चलो ये सूप पी लो। आरोही कहती है, कहाँ गए थे तुम कबीर, और तुमने कुछ खाया कि नहीं? कबीर कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, पहले अपना ध्यान रखो। फिर कबीर आरोही को सूप पिलाता है। कबीर का ऐसे ध्यान रखना आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था और कबीर का भी बर्ताव आरोही के प्रति अचानक से सख्ती से नर्म हो गया था। दोपहर से शाम होने को आई, आरोही अभी भी सो रही थी। कबीर वहीं पास में बैठा हुआ था। आरोही के माथे को कबीर छूता है तो आरोही उठ जाती है। कबीर कहता है, आरोही बुखार तो नहीं है अब? तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? आरोही कहती, हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है आरोही, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। नहीं कबीर, चाय या कॉफ़ी मिलेगी, सिर में बहुत दर्द है। आरोही, ठीक है मैं लाता हूँ। कबीर कुछ देर बाद आरोही के लिए चाय लेकर आता है, पर आरोही का उतरा चेहरा देख कबीर बोला, क्या हुआ आरोही, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं कबीर, बस बहुत बेचैनी सी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है चलो बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है कबीर। आरोही, खुली हवा में तुम्हें अच्छा लगेगा, यहीं पास में गांव भी है, खेत है, नदियां हैं, ये सब देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आरोही उठती है तो कबीर आरोही की चप्पल लाकर उसके पैरों के पास रखता है। कबीर, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी चप्पल मत उठाओ। आरोही, कब चक्कर आ जाए। तुम्हें कुछ पता नहीं है, चलो पहनो। नहीं, तुम पहले मेरी चप्पल को हाथ मत लगाओ। पर कबीर नहीं मानता, आरोही के पैरों में चप्पल पहना देता है और कबीर आरोही फिर बाहर आते हैं। फार्म हाउस से निकलकर जंगलों की तरफ दोनों आते हैं। कबीर आरोही के हाथ को अपने हाथ में थामे चल रहा था। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं, आरोही को अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल के कच्चे रास्ते पर आरोही और कबीर आते हैं तो आरोही कबीर का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, चलो कबीर यहाँ से। क्या हुआ आरोही, तुम्हें डर लग रहा है क्या? कबीर ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा तो मुरझाए चेहरे पर पसीना देख कबीर बोला, इतनी ठंड में पसीना, क्या हुआ, घबराहट अभी भी हो रही है क्या आरोही? फिर कबीर को याद आता है कि उसे गोली यहीं लगी थी। आरोही परेशानी से चारों तरफ देख रही थी। आरोही, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, और महेंद्र भी अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ। वैसे गाड़ी से आना चाहिए था हमें, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़्यादा चलोगी तो और तबीयत खराब हो सकती है। चलो घर चलते हैं, बाद में कभी फिर आएंगे। तभी कुछ औरतें और बच्चे अपने सिर पर लकड़ी लिए आ रहे होते हैं। कबीर को देख उन औरतों में से एक औरत बोली, अरे कबीर बेटा, तुम यहाँ? हाँ काकी, बस यूं ही टहलने के लिए निकला था। अच्छा तो चलो बेटा घर चलो। अरे नहीं काकी, फिर कभी आऊँगा, कुछ देर में ही अंधेरा हो जाएगा। बेटा तुम कहते तो हो पर आते नहीं हो कभी। मेरी सीमा बिटिया की शादी है परसों, तो परसों ज़रूर आना आरोही बिटिया के साथ। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुन आरोही हैरानी से कहती, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे बिटिया, मैं और मेरी बड़ी बिटिया वहीं तो काम करते हैं। बिटिया, ज़्यादातर तो आप अपने कमरे में ही रहती हो और इस समय मैं काम करने भी नहीं आ रही हूँ। बिटिया की शादी जो है उसी की तैयारियों में जुटी हुई हूँ। और आरोही बेटा, तुमने हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी और मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया? बिटिया, अभी तुम्हारी शादी हुई है और अपने हाथों को ऐसे खाली नहीं रखते, अच्छा नहीं होता है बेटा। घर जाकर चूड़ियाँ पहन लेना और मांग में सिंदूर लगाया करो। आजकल के इस नए दौर में बेटा अपनी संस्कृति मत भूलो। और फिर वो औरत हाथ जोड़ते हुए कबीर से कहती है, कबीर बेटा, तुम परसों आरोही बिटिया के साथ हम गरीब के घर आओगे ना? अरे काकी, आप हाथ मत जोड़िए, मैं ज़रूर आऊँगा और साथ में आरोही भी आएगी। काकी, अंधेरा होने वाला है, हमें अब घर चलना चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ। आरोही उस औरत की बातों को सोचने लगी। कबीर कहता है, क्या हुआ, कोई बात है? नहीं कबीर, बस ऐसे ही। ठीक है, मैं रोहित को फ़ोन करता हूँ कि गाड़ी पक्की सड़क पर ले आए, बहुत दूर आ गए हैं हम। फिर कबीर रोहित को फ़ोन करता है। कुछ पल में ही अंधेरा हो जाता है। आरोही एक बार फिर से कबीर का कसकर हाथ पकड़ लेती है। कबीर कहता है,
अब क्या हुआ आरोही? कबीर, तुम मुझे यहाँ इसीलिए तो नहीं लाए कि अंधेरे में इस घने जंगल में मुझे छोड़कर चले जाओ और कोई जंगली जानवर मुझे खा ले और मेरा आता पता भी किसी को ना मिले। हाँ, सही कह रही हो आरोही, तुम मेरे दिल की बात आसानी से समझ जाती हो। फिर कबीर अपना हाथ आरोही से छुड़ाता है तो आरोही डर से कहती है, कहाँ हो कबीर? हाथ क्यों मेरा छोड़ा इस अंधेरे में तुमने? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिर कबीर आरोही के कंधे पर अपनी बाहों से लपेटकर आरोही को अपने सीने से लगा लेता है और एक हाथ से मोबाइल का टॉर्च चलाता है। आरोही की जान में जान आई तो कबीर बोला, चले अब? हाँ कबीर, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर आरोही कबीर की टी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। फिर कबीर आरोही टॉर्च की रोशनी में चलने लगे। कुछ देर बाद पक्की सड़क पर आए तो रोहित गाड़ी लेकर आ चुका था। वो बाहर ही कबीर का इंतजार कर रहा था। रोहित ने कबीर को देखा तो कबीर से कहा, भाई आप कच्ची सड़क पर थे, बताते तो मैं वहाँ गाड़ी ले आता। रोहित, ध्यान ही नहीं रहा मुझे, चलो घर चलते हैं। फिर आरोही को कबीर गाड़ी में बिठा देता है और कुछ ही मिनटों में सभी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। कबीर आरोही कमरे में आते हैं। आरोही अपने सिर को छूती है, फिर बेड पर बैठ जाती है। कबीर कहता है, क्या हुआ आरोही, सिर में अभी भी दर्द है? हाँ कबीर, दर्द अब और बढ़ गया है। फिर कबीर कमरे से बाहर जाकर बाम लेकर आता है और आरोही के माथे पर लगाता है और फिर आरोही बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है तो कबीर कहता है, क्या हुआ आरोही? कुछ नहीं कबीर, बस मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? कबीर, अब वॉशरूम भी तुमसे पूछ कर जाऊँ? कबीर भी बेड से उठकर आरोही के पास आता है और कहता है, जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम्हें हर चीज़ मुझसे पूछ कर ही करनी पड़ेगी। चलो अब मैं चलता हूँ साथ में तुम्हारे। आरोही गुस्से से कबीर से कहती है, कबीर तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो वो तो बताओ। आरोही, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो कबीर, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, तो तुम क्यों नहीं मुझसे कुछ कहते हो? आरोही, ये वक्त इन बातों का नहीं है। कबीर, मैं कल माँ के पास चली जाऊँगी। क्यों? और आरोही, तुम कहीं नहीं जाओगी। कबीर, इतनी परवाह तुम कर रहे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कबीर। तुम्हारे साथ हर पल मुझे अब रहना है, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं बीमार हूँ, बेचारी समझकर ये सब तुम कर रहे हो तो दूर रहो मुझसे। और अगर प्यार की खातिर कर रहे हो तो कबीर मत करो, क्योंकि सोनिया से तुम्हारी शादी होगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मत करो। मैं एक लड़की होकर तुमसे अपने दिल की बात बोल सकती हूँ, पर तुम लड़के होकर अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल सकते हो कबीर? चीज़ों को उलझाओ मत कबीर। फिर आरोही वॉशरूम चली जाती है और कबीर दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। आरोही कुछ देर में वापस आती है तो उसकी आंखों में आंसू देख कबीर कहता है, आरोही, वैसे भी तुम्हारे सिर में दर्द है, रोने से दर्द बढ़ जाएगा। हाँ कबीर, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। ऐसे प्यार करके दूर मत करो मुझे, दर्द और बढ़ जाएगा। फिर आरोही टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर पीने लगती है। कबीर आरोही को पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। आरोही के कंधे पर अपना चेहरा रख लिया। आरोही कहती है, मत करो कबीर, ये सब छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरे जिस्म से प्यार है तो ठीक है, उसके लिए मैं राज़ी हूँ। तभी आरोही के कंधे पर अजीब सा महसूस हुआ तो आरोही ने कहा, कबीर तुम रो रहे हो? पर कबीर चुप ही रहता है। कबीर के आंसुओं से आरोही भी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद कबीर कहता है, आरोही, मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। आरोही पलटकर कबीर के चेहरे की तरफ देखती है तो कबीर की आंखें अभी भी नम थी। कबीर, बैठो तुम, मैं पानी लाती हूँ। कबीर आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आरोही मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन दिनों तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, पर क्या करूँ मैं तुम्हारी वजह से अच्छा बनने लगा था। आरोही, बंदूक चलाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं, बदलने लगा था मैं, पर मैं विजय अंकल के एहसान को भी कभी नहीं भूल सकता हूँ। जब कोई सहारा नहीं था तो वो ही हमारा सहारा थे। आरोही, उन्हें मैं बीच रास्ते में छोड़कर कैसे अपनी एक नई दुनिया बसा सकता हूँ। आरोही कबीर के हाथ को अपने हाथों से थाम कर नीचे बैठते हुए कहती है, कबीर तुम्हें बदलने को मैं कभी नहीं कहूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। पर कबीर, विजय अंकल का हॉस्पिटल है और भी कई बिजनेस में उनका हिस्सा है जो पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी संघर्षों भरी होती है, फिर भी वो सुकून से रहते हैं। और कबीर, किसी का खून करके, किसी को परेशान करके कभी सुकून की ज़िंदगी तुम ना जी पाओगे और ना ही रातों में सुकून से सो पाओगे तुम कबीर। तभी देखो तुम सोते ही नहीं हो, सबके मुकाबले तुम बहुत कम सोते हो कबीर। और कबीर, मेरा काम तुम्हें बदलना है ही नहीं। तुमसे बेइंतहा नफ़रत में करती थी, पर अब तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ।
तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ कबीर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर आरोही कबीर की गोद में सिर रख लेती है। तभी दरवाजे पर खड़ा रोहित नॉक करता है। कबीर भाई, खाना तैयार है। आरोही कहती है, रोहित आज हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये सुन रोहित मुस्कुरा देता है और आरोही भी कबीर को देख मुस्कुरा देती है। खाने की कुछ देर बाद आरोही कबीर कमरे में आते हैं। कबीर कहता है, अभी भी सिर में दर्द हो रहा है आरोही? हाँ है तो, पर तुम्हारे साथ से दर्द का एहसास ही नहीं है। अच्छा ठीक है, सो जाओ, बातें बहुत हो गई। फिर आरोही जैसे ही बेड पर बैठी, कबीर आरोही की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। बच्चों की जैसी हरकत देख आरोही खुशी से खिलखिला उठती है और आरोही के हाथ अपने आप ही कबीर के सिर पर रख दिए। कबीर के बालों में अपने हाथ फेरे और सहलाई जा रही थी। कबीर को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और कुछ देर में ही कबीर सो जाता है और आरोही भी बैठी ही रहती है। कबीर की नींद खराब ना हो इसीलिए वो कबीर से कुछ भी नहीं कहती है। 1 घंटे से आरोही ऐसे ही बैठी थी। आरोही के पैरों में दर्द होने लगा था, पर आरोही बेड पर टीक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कबीर की आंख खुलती है। वो फौरन आरोही की गोद से उठकर बैठ जाता है। आरोही, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सॉरी आरोही, तुम्हारे पैर दुखने लगे होंगे ना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आरोही बस कबीर को ही प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। कबीर ने कहा, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, बोलो। कबीर, तुम बोलते हुए अच्छे लगते हो। फिर कबीर आरोही के पैरों को सहलाने लगते हैं। कबीर, ये क्या कर रहे हो, मेरे पैर मत छुआ करो, कितनी बार कहा है। आरोही, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। लेकिन आरोही, कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन आज तुम्हारी गोद में सुकून की नींद सोया हूँ। अच्छा ठीक है कबीर, चलो अब सो जाओ। फिर आरोही लेट जाती है। कबीर भी आरोही के बगल में लेट जाता है तो आरोही जल्द से कबीर के सीने से लग जाती है और कबीर आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही, कुछ कहूँ, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? कबीर, बुरा लगा तो लड़ लूँगी, पर तुम बोलो तो। आरोही, तुम हमेशा मेरी बाहों में ऐसे ही रहो, यही चाहता हूँ मैं। तुम्हें खुद से अब कभी दूर नहीं करना। तुमने मुझसे प्यार तो किया, पर साथ ही मेरे दर्द से भी प्यार किया। ये कहकर आरोही के माथे को कबीर चूम लेता है और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही चुप ही रहती है। वो इस पल और एहसास को अपने दिल में भर रही थी। आरोही बिना कुछ बोले कबीर की पीठ पर अपना हाथ चलाने लगी और कबीर के सीने पर किस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आज आरोही को कोई डर नहीं लग रहा था और ना ही कोई घबराहट हो रही थी। कबीर का प्यार आज उसे खुशी और सुकून दे रहा था। दोनों के दिल में आज कुछ अनकहे जज्बात थे और एक दूसरे की बाहों में दोनों फिर सो गए।